हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हिमाचल जीके हिमाचल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम हिमाचल जीके का जो सबसे बेसिक टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल और जो रिवर्स ऑफ हिमाचल है उस टॉपिक को कवर करेंगे, बट एक डिफरेंट वे में। आज हम उनको एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोअर हिल्स दैट इज शिवालिक्स। पहली स्टेटमेंट कहती है द शिवालिक हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स मेकिंग देम प्रोन टू इरोजन। अगली स्टेटमेंट है नाहन, पच्छाद एंड रेणुका तहसील्स इन सिरमौर आर नोटेबल एरिया विद इन द शिवालिक हिल्स। अगली स्टेटमेंट है हमारी द शिवालिक हिल रिसीव 1500 to 1800 millimeter of annual rainfall and range in altitude from 1500 to 4500 meters। अब यहाँ पर देखिए आगे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। अब मैक्सिमम ऑफ द टाइम एग्जाम में क्या होता है, हम यहीं पर गलती कर लेते हैं जहां करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात आती है। अब अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमारे जो शिवालिक्स हैं वहां पे चोज की फॉर्मेशन है, काफी ढीली ढीली मिट्टी है, तो वहां पे जो इरोजन है उसकी प्रॉब्लम काफी रहती है। अगेन जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की नाहन, पच्छाद और रेणुका तहसील वाला एरिया आता है हमारे शिवालिक में। अगेन ये भी बहुत सही है। ये तीनों ही एरिया हमारे ना सिर्फ शिवालिक्स में आते हैं बल्कि जब हम आगे मिड माउंटेन्स देखेंगे ना, मिड माउंटेन्स वाले एरिया में भी आते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेटमेंट थी हमारी, सिंस इनकरेक्ट पूछा गया है तो जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारी की एल्टीट्यूड जो 1500 से 4500 मीटर है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। और सिंस इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है कि ओनली जो स्टेटमेंट हमारी थर्ड है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दे दूं। जो हमारे शिवालिक्स हैं उनको जाना जाता है हमारे मानक पर्वत के रूप में। कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि शिवालिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है हमारा मानक पर्वत है, ठीक है। और दूसरा ट्रेसिस ऑफ शिवा, ट्रेसिस ऑफ शिवा, या हिंदी में अगर हम बोले तो शिव की जटाएं, इस नाम से भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, जो कि है रिगार्डिंग फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इनर हिमालय। अगेन मैं आपको यहाँ पे सोर्स मेंशन कर लेती हूँ कि मैं हिमाचल के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है जगमोहन बलोत्रा सर की, वो मेरी जो क्वेश्चंस है उनका सोर्स है। तो यहाँ पर अगेन स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी बता रही है दिस जोन मतलब दैट इज इनर हिमालय, जो मिड माउंटेन का जोन आता है, रेंजेस फ्रॉम 1500 to 4500 meters and features a gradual elevation from the Dauladhar and पीर पंजाल रेंज। दूसरी है द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पीर पंजाल रेंज impinges against the southern flank of Dauladhar range at बड़ा बंगाल। अगली स्टेटमेंट हमारी है द Dauladhar range is intercepted by the Satluj at Larji and by ब्यास एट रामपुर। अब ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होगा, ये जो स्टेटमेंट्स है ये डायरेक्टली मैंने बलोत्रा से ही उठाई हैं। कई बार ऐसा होगा कि जब आप पहले इंस्टिंक्ट में देख रहे हो आपको स्टेटमेंट्स काफी सही लगेंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो आपको देखने में लगेगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी सही है, बल्कि जब हम इसको डीपली देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है, जबकि जो हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये गलत है। यहां पर क्या है, जो रेंजेस हैं वो इंटरचेंज की गई है। नॉर्दर्न फ्लैंक दौलाधार का आता है और जो सदर्न फ्लैंक है वो पीर पंजाल का आता है। देखिए इस तरीके से हमारी ये आ रही है, यहाँ पे पीर पंजाल सिंस हमारे नॉर्दर्न साइड में है और जो दौलाधार है वो हमारे सदर्न साइड में है, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो नॉर्दर्न साइड होगी, इसका जो नीचे वाला होगा वो हमारी सदर्न साइड होगी। तो अगेन नॉर्दर्न फ्लैंक यहाँ दौलाधार का आना था और सदर्न फ्लैंक पीर पंजाल का आना था, तो इस वजह से हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। जब हम अगली स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जो दौलाधार रेंज है इट इज इंटरसेप्टेड बाय सतलुज एट लार्जी। अगेन हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगेन ये दोनों रिवर इंटरचेंज की गई है। सतलुज को जो हमारी दौलाधार रेंज जो सतलुज को इंटरसेप्ट करती है
वो रामपुर बुशहर के पास करती है, और जो लारजी में है वो ब्यास इंटरसेप्ट करती है। तो अगेन यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट जो सही क्वेश्चन आंसर बनना था वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ए ओनली आना था। अगेन यहाँ पर आपको मैं थोड़े से और फैक्ट्स क्लियर करा दूं। जो हमारे मिड हिमालयन है वहां पे दो रेंजेस हमारे को देखने को मिलती है, एक मैंने आपको बताया पीर पंजाल और दूसरी है धौलाधार। ठीक है, धौलाधार को अगेन व्हाइट माउंटेन्स या हमारे मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक्स को मानक बोल रहे थे, धौलाधार को मौलक बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पर की बात हो रही है हमारे फिजियोग्राफिकल डिवीजन इन एल्पाइन जोन की। यहाँ पे अगेन हमारी 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है द ग्रेट हिमालयन रेंज रन अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज एंड इट कट अक्रॉस बाय द ब्यास। ठीक है, जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है वो ईस्टर्न बाउंड्री पे लाई कर रही है और ब्यास उसको काटते हुए आगे निकलती है। अगला है दिस जोन लाइज नॉर्थ टू पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर्स। उसके अगली स्टेटमेंट है द ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति फ्रॉम द ब्यास। जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो स्पीति और ब्यास के बीच का जो ड्रेनेज है उसको सेपरेट करती है। अगेन यहाँ पे हमसे फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ईस्टर्न बाउंड्री पे तो वो लाई करती है, बट उसको कट अक्रॉस कौन करती है, सतलुज रिवर करती है। और अगेन जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट है, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो ठीक है, तो क्या हमारा आंसर क्या बन जाता है, ए ओनली। ठीक है, जो हमारी पीर पंजाल और धौलाधार है उसके नॉर्दर्न साइड पे हमारे ग्रेट हिमालयन रेंज आती है। अगेन यहाँ स्पीति रिवर और ब्यास रिवर के ड्रेनेज बेसिन को ये अलग करते हुए जाती है। इस वजह से हमारी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारी सिर्फ जो स्टेटमेंट 1 थी वही फॉल्स थी, बाकी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी ठीक थी। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन रेंज की, तो यहाँ पर हमारे किन्नौर, पांगी और चंबा तहसील का जो और लाहौल एंड स्पीति वाला एरिया है उसका जो मैक्सिमम हमारा ट्राइबल पोर्शन है वो हमारा ग्रेटर हिमालयन रेंज में लाया करता है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन है हमारे जो हिमाचल में बहने वाली 5 प्रमुख नदियां हैं उनके रिगार्डिंग है। पहला क्वेश्चन हमारा यमुना रिवर पे है। यहाँ पर बताया गया है द यमुना रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट खादर माजरी एंड लीव्स द स्टेट नियर तेजामाला। पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है द गिरी रिवर डिवाइड द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स नॉन एज सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी। अब अगला आता है हमारा द मार्कंडा रिवर राइजेस फ्रॉम द सदर्न साइड ऑफ लोअर हिमालयाज ऑन द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज ऑफ क्यार दादून वैली। अगेन आपने देखना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी है कि या ये हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन ए है, ये तीनों इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सारी स्टेटमेंट थी, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स थी, वो करेक्ट है। इन पूरी तीनों स्टेटमेंट्स में कोई भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट नहीं था, तीनों ही जो फैक्ट्स थे वो सही थे। जो हमारी यमुना रिवर है वो हमारे तेजावाला में लीव करती है और खादर माजरी में एंटर करती है, और उसके साथ साथ हमारी जो वो सिरमौर वाला एरिया है उसको जो गिरी रिवर है ट्रांसगिरी और सिसगिरी में बांटती है, वो उसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर के बारे में कुछ और अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो इसका वैदिक नेम कालंदी है और इसका रिलेशन बताया जाता है सूर्यदेव के साथ। ठीक है, सूर्यदेव की पुत्री मानी जाती हैं ये। ठीक है, इसके बाद ये हमारी गंगा की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और हिमाचल में मात्र ये 22 किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए आगे निकल जाती है। अगला आता है हमारा सतलुज रिवर। सतलुज रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पहला ही जो स्टेटमेंट आ रही है वो है इट राइजेस फ्रॉम राकस्ताल
as Longchen Khambak river and enters Himachal Pradesh at Shipki. अगली स्टेटमेंट है द स्पीति रिवर मीट सतलुज एट करचम इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. अगला है नोगली गार्ड जॉइन सतलुज बिलो रामपुर गुच है. अब ये तीन स्टेटमेंट से अगेन आपने ध्यान रखना है, यहाँ इनकरेक्ट पूछी गई है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो ए में है कि ए ओनली, बी में है 2 ओनली, सी में है 3 ओनली और डी में है 1 and 3 ओनली. अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारी फॉल्स है. ठीक है, स्पीति रिवर जो सतलुज को है वो नमगिया में मिलती है. अगेन एग्जाम में ना आपको इसी तरीके से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं. जब हम लोग प्रॉपर डीप स्टडी नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं करते हैं, तो ये वाले फैक्ट्स हमारे निकल जाते हैं. स्पीति रिवर नमगिया पे मिलती है. ठीक है, और जो बसपा रिवर है वो आके हमारी सतलुज को करछम में आके क्रॉस करती है. सतलुज की अगर हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वैदिक नेम सतलुज का सतुद्री है, संस्कृत नेम शताद्रु है और ग्रीक नेम हमारे जाराड्रोस और हेसिड्रोस है. इसके साथ साथ 320 किलोमीटर का कोर्स ये हिमाचल में कंप्लीट करती है. इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर या सबसे लंबी नदी अगर हम बात करें, हिमाचल में सबसे लंबी नदी के रिगार्डिंग अगर कभी क्वेश्चन आता है तो सबसे लंबी याद रखना है, लेंथ में अगर लंबी पूछी जाए तो वो हमारी सतलुज रिवर है. कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमारी हैं यहाँ पे, बसपा, स्पीति, नोगलीगार्ड, सोन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्यास रिवर की रिगार्डिंग. अब ब्यास रिवर की रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ब्यास रिवर इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ ब्यास ऋषि एंड ब्यास कुंड एट पलछन विलेज नॉर्थ ऑफ मनाली. जो ब्यास रिवर है वो ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड दो डिफरेंट स्ट्रीम से मिलने से बनती है ब्यास रिवर. इन एंशियंट टाइम द रिवर वाज नोन एज अरिजिकी बट फॉलोइंग द लीजेंड ऑफ ऋषि वशिष्ठा इट बिकेम टू नोन एज विपाशा. और अगला है द पार्वती रिवर जॉइन ब्यास एट हरिपुर इन कुल्लू वैली. अब इनमें से कौन से हमारे ऑप्शंस करेक्ट है? ठीक है, अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 थी वो करेक्ट है. जो ब्यास रिवर है हमारी वो ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड, वहां से दो स्ट्रीम्स निकलती है, पलचन विलेज में आके वो मिलती हैं. उसके बाद वो ब्यास ऋषि के ब्यास रिवर के रूप में जानी जाती हैं. अगला जो हमारा एंशिएंट नेम था ब्यास रिवर का जो कि अरिजिकी था, उसके बाद विशिष्ट ऋषि के साथ एक इंसिडेंट हुआ था. उस इंसिडेंट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है. जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार लेते हैं. ठीक है, ऋषि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गाय होती है, उसको लेके कुछ झगड़ा होता है तो वो मार देते हैं. तो वो जब ये इंसिडेंस होता है तो ऋषि वशिष्ठ बहुत दुखी हो जाते हैं. वो बेसिकली क्या करते हैं, वो खुद को रस्सी से बांधकर ब्यास नदी में छलांग लगा देते हैं. और विशिष्ट एक गांव है, सबको पता होगा आज की डेट में भी, वहां पर जो हमारी ब्यास नदी है वो उनको उस पाश से मुक्त करके, पाश मतलब जो रस्सी उन्होंने खुद को बांधी थी ना, उस पाश से मुक्त करके उनको बाहर जिंदा निकाल देती है. तो तब से वो, क्योंकि उसने व्यास ऋषि को वशिष्ठ ऋषि को पाश से मुक्त किया, इसलिए उसे विपाशा कहे जाने लगा. अगेन ये भी लीजेंड्स हैं कि जहां से हमारी ब्यास रिवर निकलती है वहां व्यास ऋषि ने तपस्या की थी. ठीक है, अब बात अगर हम करें इसके वैदिक नेम की, तो मैंने आपको अभी बताया था, क्वेश्चन में ही था, अरिजिकी और अरिजिकिया के नाम से है. संस्कृत नेम विपाशा, ये भी अगेन क्वेश्चन में ही मेंशन था. ग्रीक नेम की अगर हम बात करें तो हाइफेसिस के नाम से ये जानी जाती है. ये जो हमारी कुल्लू वैली है उसको ड्रेन करते हुए आगे जाती है. अब यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट थी कि जो पार्वती रिवर है वो हमारी कहाँ मिलती है, वो हमारे शमसी में मिलती है, जबकि जो मनूनी रिवर है वो आके हमारे हरिपुर में मिलती है. मैक्सिमम ऑफ द टाइम जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ बताए हैं, इसी लाइन ऑफ थॉट पे आगे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हल्के से जो फैक्ट्स होते हैं वो ट्वीक कर लिए जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिनाब रिवर के ऊपर. जब हम बात करते हैं चिनाब की, तो जो चिनाब रिवर है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा स्ट्रीम originating from Baralacha Pass. It has the total length of approximately 1200 kilometers, out of which
about 122 kilometer flows through the Himachal Pradesh. अगली स्टेटमेंट है द सिचार खाड join the Chenab river at Lahore while the Miar Khad join at Pangi. ठीक है, अब यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाली हमारी दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सिचार खड या सेचू नाला है वो हमारा पांगी रिवर में ज्वाइन करता है और जो मियार खड है वो लाहौल स्पीति में ज्वाइन करती है। जो ऑप्शंस है हमारी वो इंटरचेंज कर दी गई हैं। अब यहाँ हम कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो इसका जो हमारी चिनाब रिवर है उसका जो वैदिक नेम है वो अस्किनी है, संस्कृत नेम चंद्रभागा है और ग्रीक नेम अकिस्नीज है। चंद्रभागा की जब हम बात करें तो ये सबसे वॉल्यूम वाइज सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट हमारी सतलुज थी और जो लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारी चिनाब रिवर या चंद्रभागा रिवर है। ये हमारे पांगी और जो लाहौल वाला एरिया है वहां से बहती हुई आगे निकल जाती है। दो स्ट्रीम्स के रूप में ये निकलती है, चंद्रा और भागा, जो कि तांदी एक जगह है वहां पर आके मिल जाती है। उसके बाद ये चंद्रभागा के रूप में जानी जाती हैं। अब अगली बारी आती है हमारी रावी रिवर की। रावी रिवर की बात करें तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं द रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बड़ा बंगाल एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर बादल एंड तंतगिरी। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है इट फ्लोज थ्रू द पिक्चरिस्ट चंबा वैली एंड एक्ट एज द नेचुरल डिवाइडर बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार। बार बार आपने क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। द बैरा रिवर राइजेस फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज एंड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। अगेन यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारी जो स्टेटमेंट ए है और बी है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट जो हमारी 3 है, जो बैरा रिवर है वो सदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार से निकलती है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो सदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार से नहीं, सदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल से निकलते हुए आगे जाती है। बाकी जो रेस्ट ऑफ दोनों स्टेटमेंट थी ये हमारी दोनों करेक्ट है। इसी तरह एग्जाम में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इतने माइनर से चेंजेस करते हैं, स्पेसिफिकली एचएएस, एनटी और अलाइड के एग्जाम में, कि आप इजीली जब तक आपने इन डेप्थ पढ़ाई नहीं की हो तो आप उन चीजों को फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। थोड़े से एडिशनल फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। तो रावी रिवर का जो वैदिक नेम है वो हमारा पौरुषिनी है, संस्कृत नेम इरावती है और ग्रीक नेम हमारा हाइड्रेस्टर है। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है मेन वो बादल, स्यूल, बैरा और तंतगिरी है। ठीक है, टोटल 720 किलोमीटर पूरी हमारी रावी रिवर की लेंथ रहती है, जिसमें से कि हमारा एक 158 किलोमीटर ये हमारे हिमाचल में फ्लो करती है। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सारी रिवर्स के रिगार्डिंग कुछ कंबाइंड फैक्ट्स हैं। ठीक है, जो अब इन कंबाइंड फैक्ट्स में क्या होता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल कि एक रिवर स्पेसिफिक ना पूछ के 3-4 जो रिवर्स हैं उनको के रिगार्डिंग मिला के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस रिवर ट्रिब्यूटरीज इन हिमाचल प्रदेश। हारला रिवर जॉइन द ब्यास रिवर भूंतर while the Patlikul river is the tributary of Byas in Manali area. अगला है the Ul originate from Tamsar glacier in Dhauladhar range near बड़ा बंगाल। ठीक है, the Andhra originate from small glacier northwest to Chitgaon and drains directly into Yamuna। ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में जहां आपकी गलती होने की मैक्सिमम चांसेस है, प्लस कब जब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट पूछी गई हो। यहां पर है कि सिर्फ 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली एंड 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो अब यहां पर सिर्फ अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आंध्रा रिवर है वो डायरेक्टली हमारी यमुना को ज्वाइन नहीं करती है। आंध्रा रिवर पहले पब्बर में जाके मिलती है, फिर पब्बर आगे तौंस में जाके मिलती है, फिर तौंस आगे जाके हमारी यमुना रिवर में मिलती है। इसके रिगार्डिंग ना प्रीवियस ईयर में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के, तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये है जो और एक नया रिसेंट ट्रेंड शुरू हुआ है कि रिवर और उसके जो साथ में जो सेटलमेंट्स है उसके रिगार्डिंग भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा है Koksar and Kelong are prominent settlement located along the Chandra river।
ठीक है। कोकसर और कलोंग चंद्रा रिवर के साथ लगने वाली इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स है। नदौन, सुजानपुर टीरा एंड पंडो आर की सेटलमेंट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर, ठीक है। भरमौर, माधोपुर एंड चंबा आर सेटलमेंट सिचुएटेड अलोंग द चिनाब रिवर। अब ये तीनों है, अगेन यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इन तीनों स्टेटमेंट्स की तो यहाँ ऑप्शंस में आपको पूछा गया है कि 1 and 2 ओनली, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट? 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड 2 ओनली। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारी फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो मैंने आपको पीछे ही क्वेश्चन में बताया था, हमने इससे पीछे जब हमने रावी रिवर डिस्कस किया था कि वो चंबा वैली को ट्रेन करते हुए आगे जाती है, तो यहाँ पर हमारी चिनाब नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा रावी रिवर। जो चिनाब है वो भी चंबा में बहती है, बट वो हमारे पांगी वैली में बहती है। ये भरमौर, माधोपुर और चंबा ये हमारे रावी रिवर के बैंक में सिचुएटेड कुछ सर्टन प्लेसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा नमगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, सुनी, बिलासपुर ये सतलुज रिवर के किनारे बसी कुछ सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। और पब्बर रिवर के किनारे हमारे रोडू, ठीक है, चिड़गांव और जो यमुना की एक और ट्रिब्यूटरी आती है, यमुना की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें उस पर और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है जिसमें कि एक पटसारी रिवर आती है, जो क्वेश्चन हमारा HPS 2024 के एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर क्या है? पटसारी रिवर इज अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर, ठीक है। पटसारी रिवर ओरिजिनेट्स नियर खड़ा पत्थर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आपने इनको स्टेटमेंट्स को देख के बताना है कि क्या है। पहला ऑप्शन था स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि जरूरी नहीं है करेक्ट ही पूछा जाए, कई बार करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं, तो वहां भी कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा मोटिव इन क्वेश्चंस को करवाने का ये है कि बार बार जब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके दिमाग में पैसिवली ये फीड होता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कई बार जब हम सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं तो उससे भी हमारा जो है प्रैक्टिस एनहांस हो जाती है, प्रैक्टिस और इफेक्टिव हो जाती है। कई बार मुझे लगता है कि हम तैयारी कम होने की वजह से नहीं रह जाते हैं, हम रह जाते हैं कि हम जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स द एग्जाम वो उसमें हमारी थोड़ी कहीं कमी रह जाती है, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब अगला है हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। लास्ट है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या था कि पहली करेक्ट है कि जो पटसारी रिवर है वो एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है हमारी पब्बर रिवर की, ना कि हमारी टॉन्स रिवर की, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, जबकि जो ये है हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी वो सही थी कि वो खड़ा पत्थर के पास से ही हमारी निकलती है। तो इसी तरह हम हिमाचल के सारे टॉपिक्स छोटे छोटे चंक में 10-10 क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज करते रहेंगे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देती रहूंगी, ठीक है। बाकी इस तरह के अगर आप और आगे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऐप है वेदांता सेतु ऐप, आप वहां पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है vedantacoachingacademy.com, आप वहां पर भी जा सकते हैं। वहां हमारे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली HS की रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। आप वहां पे कुछ 2-3 टेस्ट सीरीज आपको फ्री डेमो के लिए भी हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं।